वक्त हम इस्लामाबाद की एक मार्केट में आए ये देखने के लिए कि यहाँ पे आवाम का जो रुझान है ख़रीदारी की तरफ वो बढ़ा है या कम हुआ है, और जो महंगाई की एक लहर है पूरे मुल्क में उसने एक आम आदमी को किस तरह से जो है अफेक्ट किया है, और वो अफेक्ट होने के बाद अब उनका आने वाले इंतखाबात के हवाले से क्या रिस्पॉन्स होगा, वो आइंदा आने वाले दिनों में वो किसको जीतता हुआ देख रहे हैं, या वो क्या एक्सपेक्टेशंस लेकर जा रहे हैं अपने जो नई गवर्नमेंट होगी उससे, कि आने वाली जो गवर्नमेंट है वो एक आम आदमी के लिए, एक आम शहरी के लिए सबसे पहले तो ऑब्वियसली उनकी डिमांड यही होगी कि महंगाई को कम करे, बट आर दे एक्सपेक्टिंग द सेम थिंग और नॉट, और इसके अलावा उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस है, क्या डिमांड्स है, वो जानने की कोशिश करेंगे आज हम यहाँ पे मौजूद कुछ लोगों से। सो आई एम श्योर कि आपके घर का जो बजट बनता होगा, पहले आप खरीदारी करने जाते होंगे, फॉर एग्जाम्पल ग्रोसरीज की बात कर लेते हैं, तो पहले ग्रोसरीज का जो एक मतलब जो प्राइसेस थी चीज़ों की वो अलग थी। अभी आप मुझे ये बताएं कि उसको कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ा है जो आपके घर का ओवरऑल एक बजट है उस पर? फ़र्क तो हर चीज़ पे पड़ा है जी। मेन चीज़ जो थे यहाँ पे घरों के लिए या किसी भी बिजनेसमैन के लिए इलेक्ट्रिसिटी, गैस और ये चीज़ें सी। गवर्नमेंट ने एक काम किया कि वो जब चीज़ों के रेट बढ़ाते हैं तो लोग उस तरफ ज़हन उनका होता है कि अब इसकी कम करें, वो बिजली के बढ़ा देते हैं जी। बिजली के कम थोड़े से शोर डलता है वो कहता है तो वो उसके बना, वो ये खेल सा बना हुआ है। लोग परेशान हैं इस वक्त। मार्केट में एक्टिविटी जो बिज़नेस की ना होने के बराबर है। सिर्फ मजबूरी की हद तक लोग कुछ शादी ब्याह या इस किस्म की परचेजिंग कर रहे हैं। कोई ये नहीं देख रहा है कि मुझे सर्दी लग रही है, कोई ये नहीं। स्पेशली घरों में जो मर्द हैं, जो कमाने वाले हैं, वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं। औरतें वो भी बेचारी जहाँ 4 सूट लेती थी 2 पे आ गई हैं। बच्चों के जो हर सीज़न में लेते थे कोशिश करते हैं पिछले सीज़नों। तो इस तरह आवाम जो है ना वो बस एक मतलब एक सर्कल में गुजारे वाली बात रह गई है, इसमें कोई वो चीज़ नहीं रही। सही हो गया। अच्छा, आइंदा आने वाले दिनों में इंतखाबात होने लगे हैं, 8 फरवरी की तारीख दी गई है, आप कौन सी जमात को जीतता हुआ देखते हैं? मैं तो वही जमात को जीतता हुआ देखता हूँ जिनको वो जिताया जाता है। अच्छा, आपके घर के पहले जो ग्रोसरीज होती थी, जो आप घर का सौदा सल्फ करते थे, ख़रीदते थे, वो अब पहले कितने पैसों में होता था और अब कितने पैसों में होता है? अब तो ऑटोमेटिकली डबल हो गया है। पहले अगर 10,000 लगता तो अब 20,000 पे चले गए सौदा जो मंथली लेते थे, खरीदते थे। अब वो 20, 22, 25 तक आता है। पहले वही 10-12 का आ जाता था। अब तो फ़र्क तो बहुत पड़ा, कीमतें तो डबल हो गई हैं। बिल्कुल। हाँ। आइंदा आप किसको वोट करेंगे? अभी इलेक्शंस आने लगे, 8 फरवरी को इंतखाबात हैं, किसको वोट करेंगे? ये देखें जी, मौके पे फैसला करेंगे। अभी तो वक्त है, होते भी हैं नहीं होते हैं, क्या हिसाब किताब बनता है। तो फिर उस हिसाब से इंशाल्लाह देखेंगे जो भी है। आइंदा आने वाले दिनों में इंतखाबात होने लगे हैं, हु आर यू गोइंग टू वोट? आप किसको वोट करेंगे? किसको वोट करें? हमें तो खाने को कुछ नहीं मिल रहा, किसको वोट करें? हालांकि बंदे इमरान खान को दो, कभी उसको दो, एक को नहीं है दूसरे को दो, तीसरे को वोट दो। कोई आता है कि वोट इसको दे दो, उसको दो। हमें क्या मिलता है बीच में? कोई किसी को, आवाम को कोई खिदमत के लिए नहीं मिलता। ये डाल रहे, रोड शुरू है, काम शुरू है, हमें क्या मिल रहा है? आवाम बस जो मेहनत करती है वो मिलता है। बाकी महंगाई आपको पता है एक चीज़ में कितनी महंगाई हुई है, तो वोट किसको दें? ठीक है, आपके घर का जो पहले बजट था, आपके घर का बजट जो पहले था, आप घर की ग्रोसरीज करते थे, अब वो पहले कितने की होती थी और अब कितने की होती है? अभी डबल हो गई है, बट डबल से भी नहीं, ट्रिपल हो गई। अब पेट्रोल का रेट आपको पता है, हर एक चीज़ में इतनी महंगाई हो गई है। हर एक चीज़ पहले कितने की आती थी, अब डबल रेट पे आ रही है। हर एक चीज़ में इतनी महंगाई हो गई है, तो वोट बंदा किसको दे? एक को दे, 100 चोर आए हुए हैं, दूसरा आ जाता है कि आपके लिए ये बनाएंगे, पुल बनाएंगे, मुल्क बनाएंगे, ये बनाएंगे, आगे वो चोरी चिकारी करके निकल जाते हैं। बाकी अवाम गरीब है, मर रही है, खा रहे, पी रहे, जो कमा रहे वो खा रहे हैं। किसी को भी वोट नहीं देना इस दफ़ा। जी नहीं, इससे पहले ऐसे हालात तो कभी भी नहीं देखे गए। जो मैंने जो दौर देखा था वो ज़िया का देखा था, वो तो सबसे अच्छा दौर था पाकिस्तान की तारीख में। सियासतदान जो भी आते हैं वो सब अपना अपना ही भर के चले जाते हैं, अवाम के लिए तो कोई भी नहीं सोचता। आइंदा आने वाले दिनों में आप किसको वोट करेंगे? जी, आइंदा आने वाले दिनों में हम जिसको भी वोट करें रिज़ल्ट तो वही आना है जो इस वक्त मीडिया पे है कि बात हो चुकी है। रिज़ल्ट तो वही निकलना है। वोट हम जिसको मर्जी डाल दें, वोट का तो बस फॉर्मेलिटी है, लोगों ने जो पूरी करनी है। आपके घर का बजट पहले क्या था और अब क्या बजट आता है? जी, पहले माशाल्लाह बजट ऐसा था कि खा पी के कुछ सेव भी कर लेते थे तो बड़े खुश थे कि हर चीज़। अब तो ये है कि महीने में 30 दिन है तो 32 दिन काम करना पड़ता है।
इस तरह की कंडीशन है। और खा पी के फिर टेंशन ही टेंशन है, दुकान पे आओ तो कारोबार नहीं है, घर जाओ तो मामलात पूरे नहीं है, ग्रोसरी पूरी नहीं है, बच्चों के अखराजात पूरे नहीं है, टेंशन ही टेंशन है। आप पहले घर की ग्रोसरीज किया करती थी, सौदा खरीदती थी घर का, तो पहले क्या बजट हुआ करता था आपका और अभी आजकल के दिनों में आपके घर का वही सौदा सामान जो है वो कितने पैसों में आता है? पहले तो तकरीबन 10-12 में आता था और अब 22-23 में आ रहा है और इंशाल्लाह इमरान खान दोबारा आएगा और यही जो जितनी महंगाई है इसको फिर दोबारा ख़त्म करे, जैसे वो पहले गरीबों का ख्याल रखता था इंशाल्लाह आगे भी रखेगा। तो अभी आइंदा आने वाले इंतखाबात में आप इमरान खान को वोट करेंगे? इंशाल्लाह हमारे पहले भी वोट इमरान खान को था और आज भी इमरान खान को होगा और कल भी इमरान खान का होगा। ये निज़ाम ही ख़राब है। रियाया अगर खुशहाल है तो हुकूमत पायदार है, रियाया खुशहाल नहीं है तो हुकूमत पायदार नहीं है। रियाया बिल्कुल खुशहाल नहीं है। जब तक निज़ाम तब्दील नहीं होगा, इस्लामी निज़ाम नहीं आएगा, ये कभी अंग्रेज़ के निज़ाम पर चलते रहे, 47 से चल रहे हैं, अभी तक कामयाब नहीं है। आप अभी ये ज्वेलरी खरीद रही हैं, मुझे ये बताएं कि पहले आप जब ये ज्वेलरी खरीदती थी तो क्या रेट्स थे और अभी क्या रेट्स हैं, और ऑल्सो कि आपकी जो घर की ग्रोसरीज हुआ करती थी पहले, आप जो सौदा सामान वगैरह खरीदती थी वो पहले कितने का आता था और अभी वो कितने में आता है? वालेकुम अस्सलाम। अब मेरे ख्याल से 2 से 3 बल्कि मैं तो कहूँगी 10 गुना ज़्यादा फ़र्क पड़ गया है, क्योंकि ग्रॉसरी में जो अगर 20,000 की खरीदती थी अपने घर के लिए, अब मुझे 40 to 45,000 की लेनी पड़ती है। मतलब अब 10 to 20% बहुत ज़्यादा हो गया है, बहुत महंगाई हो गई है। अब ये होता है कि जो मेरे फेलोज़ थे वो इंस्टॉलमेंट्स में मतलब फ़ीस पे नहीं करते थे वो, मतलब अब इतनी नौबत आ गई कि मेरे ज़्यादातर फेलोज़ वो इंस्टॉलमेंट्स में फ़ीस पे करते हैं और उसमें भी उनको इतना प्रॉब्लम हो रही होती है पे करने में कि वो पता नहीं अपने एक्सपेंसेस कैसे अफोर्ड करते होंगे।